ये छोटा शेर का बच्चा एक बहुत ही खतरनाक भगदड़ में फंस चुका था। दरअसल ये भगदड़ इन्हीं लकड़बग्घों ने स्कार के कहने पर करवाई थी, जिसमें वो लोग कामयाब हो चुके थे। और तभी सिम्बा बचाव के लिए एक छोटे पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं टिक सकता था। जिसके बाद स्कार जल्दी से मुफासा के पास जाता है और उसे सिम्बा की खबर देता है कि वो काली घाटी में फंसा हुआ है। ये जानकर मुफासा तेजी से भागता है और तभी सिम्बा अपनी जगह बदलता है। वो जल्दी से भागकर एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर जाजू आ जाता है और वो सिम्बा को पकड़े रहने के लिए कहता है। और तभी वहाँ मुफासा और स्कार भी आ जाते हैं। जिसके बाद मुफासा तेजी से सिम्बा की ओर बढ़ने लगता है और जल्द ही मुफासा सिम्बा के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही मुफासा सिम्बा को अपने पास बुलाता कि तभी उसमें जंगली भैंसा टकरा जाता है और सिम्बा भी गिर जाता है। लेकिन तभी मुफासा सिम्बा को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है, पर वो खुद भगदड़ में फंस जाता है। पर तभी मुफासा कूदकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। और तभी ऊपर पहुंचने के लिए मुफासा स्कार से मदद मांगता है, लेकिन स्कार मदद के बदले उसे धोखा देता है और उसे नीचे धकेल देता है और मुफासा उन्हीं जंगली भैंसों के भगदड़ के बीच गिर जाता है। सिम्बा ये सब देख लेता है और जैसे ही भगदड़ खत्म होती है तभी सिम्बा अपने पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाता है। वो हर जगह मुफासा को ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर में सिम्बा अपने पिता को ढूंढ लेता है। सिम्बा अपने पिता को उठने के लिए कहता है। बेचारे मासूम सिम्बा को ये तक नहीं पता था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सिम्बा मदद की गुहार लगाते हुए अपने पिता के पास ही लेट जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कार आता है। ये देखकर स्कार इन सब का कसूरवार सिम्बा को ही बताता है कि तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। जिसके बाद स्कार सिम्बा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि बाद में वो सब कुछ संभाल लेगा। बेचारा सिम्बा स्कार की बात में आकर वहाँ से भाग जाता है। स्कार की पूरी चाल कामयाब हो जाती है और उसी के साथ स्कार लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे उसे खत्म करने के लिए भेज देता है। अब सिम्बा के पीछे बहुत सारे लकड़बग्घे पड़े हुए थे, जिस वजह से सिम्बा जैसे तैसे करके उन भूखे लकड़बग्घों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बचाव के दौरान सिम्बा गलती से फिसल जाता है और चट्टान के नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लकड़बग्घों को लगता है कि वो नीचे गिरकर खत्म हो गया होगा, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सिम्बा वहाँ पर छुपा हुआ था। जिसके बाद सिम्बा अपनी गौरव भूमि को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर स्कार मुफासा के परिवार वालों को झूठी तसल्ली देने का नाटक कर रहा था कि अगर वो वक्त पर घाटी तक पहुँच जाता तो वो सिम्बा और मुफासा को बचा लेता। मुफासा एक महान राजा थे, लेकिन अब न चाहते हुए भी मुझे इस राज्य को संभालना होगा, जिस वजह से स्कार वहाँ का नया राजा बन जाता है और उन लकड़बग्घों को अपने झुंड में शामिल भी कर लेता है। रफीकी दूर से ये सब देख रहा था। उसे पता था कि ये सब स्कार की एक चाल होगी। यहाँ सिम्बा अकेले बीच रेगिस्तान में चलता ही जा रहा था और थोड़ी दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसके पास बहुत सारे गिद्ध मंडराने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो बदमाश फरिश्ते आते हैं, टीमो और पुम्बा। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है तो टीमन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। पर तभी पुम्बा के मन में एक ख्याल आता है। वो सिम्बा को पालने का सोचता है, जिससे पूरे गांव में उनका रोला जमेगा और वो लोग सिम्बा को पाल डालने का फिक्स कर लेते हैं। और तभी उनकी बात सुनकर सिम्बा जाग जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी टिमोन और पुम्बा को सिम्बा अपनी पूरी कहानी बताता है। टिमोन और पुम्बा उसे बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले कल को अपनाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो लोग सिम्बा को अपने साथ उनके घर ले जाने लगते हैं। उनका घर किसी जन्नत से कम नहीं था और थोड़ी ही देर में सभी जानवरों के साथ सिम्बा की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो लोग सिम्बा को पार्टी करवाते हैं और अब जैसे ही वक्त बीतता है तो सिम्बा बड़ा हो जाता है। तीनों लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ स्कार और लकड़बग्घों ने शिकार करके पूरे गौरव भूमि को बंजर बना दिया था और ये खबर जाजू रानी को देता है। और तभी वहाँ पर स्कार उसके झुंड के साथ आता है और तभी शराबी यानी रानी को स्कार बुलाता है। स्कार शराबी को अपनी रानी बनने का ऑफर देता है, क्योंकि वर्षों पहले शराबी ने स्कार को ठुकराकर मुफासा को चुना था। शराबी उसकी रानी बनने से मना कर देती है, जिस वजह से स्कार उन्हें हुक्म देता है कि पहले लकड़बग्घे शिकार खाएंगे और बाद में बचा हुआ खाना शेर लोग खाएंगे। ये कहकर स्कार वहाँ से चला जाता है और तभी उसी रात नाला मदद लेने के लिए वहाँ से निकलने लगती है। स्कार और लकड़बग्घे चारों तरफ पहरा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नाला बचते हुए वहाँ से निकल ही जाती है। लेकिन दूर से रानी ये देख ली थी। यहाँ सिम्बा अपने दोस्तों के साथ रोजाना मौज मस्ती किया करता था, लेकिन उसी रात सिम्बा अपने परिवार वालों को याद करने लगता है और तभी उसका एक बाल हवा में उड़ जाता है और उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक चिड़िया बाल को अपने साथ उड़ा ले जाती है और बहुत दूर जाने के बाद वो उसे अपने घोंसले में डाल देती है। लेकिन उसका साथी वो बाल बेकार समझकर नीचे फेंक देता है और तभी वो बाल एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, जिसे एक लंबा जिराफ पत्तियों के साथ खा लेता है। और तभी अगले दिन उसी जिराफ की टट्टी को बाल के साथ एक कीड़ा धकेलते हुए ले जा रहा था, लेकिन तभी वो कीड़ा गलती से टट्टी को गिरा देता, टूट जाता है और तेज हवा के कारण बाल तूफान में उड़ जाता है और उड़ते उड़ते बाल एक चींटियों के झुंड के पास पहुंचता है, जिसमें से एक चींटी सिम्बा के बाल को उठा लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। और जैसे ही चींटी पेड़ से गुजर रही थी कि तभी रफीकी की नजर उस पर पड़ती है और जैसे ही रफीकी बाल को ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि हमारा सिम्बा जिंदा है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ जब टिमोन और पुम्बा मस्ती कर रहे थे कि तभी अचानक से एक शेरनी उन पर हमला करती है और तभी वो भूखी शेरनी उसी सुअर के पीछे पड़ जाती है। बेचारे सुअर और मंगूस की तो फटकर हाथ में आ चुकी थी। आज उनका चिकन लॉलीपॉप बनना तय था और तभी सुअर भागते भागते थक जाता है। बेचारा सुअर वहीं पर हग मारने वाला था, लेकिन उसी बीच सिम्बा वहाँ आ जाता है और वो शेरनी पर झपट पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है। पर तभी सिम्बा को पता चल जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त नाला है और तभी नाला सिम्बा को सभी बात बताती है कि स्कार गौरव भूमि का राजा बन गया है और उसने वहाँ पर
सब बर्बाद कर दिया है। नाला उसे वापस चलने के लिए कहती है, पर सिम्बा वहाँ से जाने से मना करता है और बताता है कि यहाँ पर वो सब चीज है जो उसे आराम की जिंदगी में मिलता है। सिम्बा नाला को वहाँ पूरे जगह का दौरा करवाता है। सिम्बा की बात तो सच थी, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। दोनों लोग एक साथ खूब वक्त बिताते हैं, पर तभी नाला सिम्बा को वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा नाला को साफ मना कर देता है, जिस वजह से गुस्सा होकर नाला वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन उसी रात जब सिम्बा जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक बंदर से होती है। पहले तो सिम्बा उस बंदर को अनदेखा कर देता है, लेकिन जब वो बंदर कहता है कि मुफासा का बेटा मेरी गोद में खेला है, तो तभी सिम्बा बंदर से अपने पिता के बारे में पूछने लगता है और बताता है कि वो वर्षों पहले गुजर चुके हैं। पर तभी बंदर सिम्बा को कहता है कि मैं तुम्हें मुफासा से मिला सकता हूँ, जिसके बाद बंदर सिम्बा को उसके पीछे आने के लिए कहता है और फिर कई देर तक सिम्बा जंगल में इस बंदर का पीछा करता है और थोड़ी ही देर बाद सिम्बा बंदर को एक नदी के किनारे बैठा हुआ पाता है। बंदर सिम्बा को पानी में देखने के लिए कहता है। पहले तो सिम्बा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर तभी सिम्बा को उसके पिता मुफासा दिखाई देने लगते हैं और तभी उसके पिता वहाँ पर बादलों के स्वरूप में आते हैं। मुफासा सिम्बा को याद दिलाते हैं कि वो कौन है, उसे अपने राजा होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर सिम्बा समझ जाता है कि उसे गौरव भूमि जाना ही पड़ेगा, जिसके बाद सिम्बा दहाड़ते हुए अपनी गौरव भूमि की ओर तेजी से जाने लगता है और तभी उसे रास्ते में नाला भी मिल जाती है। सिम्बा नाला को तेजी से चलने के लिए कहता है। अब कई वर्षों बाद सिम्बा अपनी जन्म भूमि की ओर जा रहा होता है। अगर सिम्बा के पिता उसे हौसला नहीं देते तो शायद सिम्बा अपने गौरव भूमि वापस नहीं जा रहा होता और फिर कई देर तक सफर तय करने के बाद सिम्बा घर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जहाँ पहले गौरव भूमि हरी भरी और खुशहाल सी दिखती थी, तो अब पूरी तरह से वो बंजर रेगिस्तान बन चुका थी और तभी वहाँ पर जाजू आ जाता है और सिम्बा के सामने सर झुकाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सिम्बा के सच्चे दोस्त थे। इसलिए कहते हैं जिंदगी में सच्चे दोस्तों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में बहुत सारे भूखे लकड़बग्घे आ जाते हैं। पर तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं और लकड़बग्घों का ध्यान हटाने के लिए टिमोन और पुम्बा को लकड़बग्घों के सामने भेजा जाता है, जिससे वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब मौका पाते ही सिम्बा और नाला आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और दूर से ये सब रफीकी देख रहा था, जिस वजह से वो समझ जाता है कि अब जल्द ही युद्ध होने वाला है और रफीकी अपना एक खास हथियार निकाल लेता है। और यहाँ पर स्कार अभी भी शराबी को अपनी रानी बनाने के इरादे में था, जिस वजह से वो मुफासा की बुराई करने लगता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर शेर तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा और उसी को लेकर उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें शराबी हार रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है, जिसे देखकर स्कार मुफासा चिल्लाता है। उसे लग रहा था कि मुफासा कैसे जिंदा हो गया, लेकिन शराबी को पता चल जाता है कि ये सिम्बा है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिम्बा जिंदा है। शराबी सिम्बा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी स्कार सिम्बा के जिंदा होने की झूठी खुशी मना रहा था। लेकिन अब उनके बीच लड़ाई होने वाली थी कि राजा कौन रहेगा। पर तभी स्कार सिम्बा को उसके पिता के मौत का दोषी बताने लगता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मुफासा किसकी वजह से मरा था। और तभी सिम्बा सबके सामने कबूल कर लेता है कि मुफासा की मौत उसकी वजह से हुई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिम्बा इन सब का गुनहगार है। जिसके बाद मौका पाते ही स्कार सिम्बा के खिलाफ सभी को भड़काने लगता है कि हम सिम्बा पर अब भरोसा नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते वहाँ पर फिर से वही सीन रिक्रिएट होता है जो कि सालों पहले हुआ था और सिम्बा अपने पिता की जगह जिंदगी और मौत के बीच फंस चुका था। बेचारा सिम्बा का इन सब में कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। और तभी स्कार कहता है कि ये नजारा कहीं जाना पहचाना लग रहा है और तभी स्कार को याद आता है कि बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा पिता मुफासा मेरे से मदद की गुहार लगा रहा था। और तभी स्कार सिम्बा को राज की बात बताता है कि मुफासा को स्कार ने ही मारा था। ये सच सुनकर सिम्बा स्कार को ही पकड़कर ऊपर चला आता है और तभी सिम्बा स्कार को हत्यारा कहने लगता है, लेकिन स्कार अभी भी सबको भड़का रहा था। पर तभी शराबी कहती है कि अगर तुम काली घाटी देर से पहुंचे थे तो तुमने मुफासा की आंखों में मौत का खौफ कैसे देखा था। अब सबके सामने सच आ चुका था, जिस वजह से स्कार लकड़बग्घों का सहारा लेकर सभी को खत्म करने का हुक्म देता है। पर सिम्बा बिना डरे उन लकड़बग्घों से भिड़ जाता है, जिसके बाद शेर और लकड़बग्घों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर अकेले सिम्बा पर लकड़बग्घे भारी पड़ रहे थे, जिस वजह से नाला उसकी मदद के लिए आती है और तभी टिमोन और पुम्बा भी वहाँ पर आ जाते हैं। चारों तरफ जंग का ही माहौल बना हुआ था और उसी बीच वहाँ पर रफीकी भी धांसू एंट्री मारता है। टिमोन और पुम्बा भी फुल मस्ती कर रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते सिम्बा और उसके साथी सभी लकड़बग्घों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। स्कार को पता चल चुका था कि जल्द ही वो भी मारा जाएगा, जिस वजह से वो वहाँ से सुमड़ी में निकलने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे देख लिया था। स्कार वहाँ से भागने की भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, पर सिम्बा उसके पीछे ही लगा हुआ था और तभी स्कार के सामने उसका अंत आ जाता है। सिम्बा अभी भी स्कार को वहाँ से चुपचाप चला जाने के लिए कह रहा था, लेकिन स्कार को अभी भी गौरव भूमि पर राज करना था, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और तभी स्कार कहता कि मैं लकड़बग्घों को मारने ही वाला था और ये बात कुछ लकड़बग्घे सुमड़ी में सुन भी लेते हैं और तभी फिर से स्कार और सिम्बा के बीच लड़ाई होती है। लेकिन स्कार गलती से फिसलकर चट्टान के नीचे गिर जाता है और सिम्बा को लग रहा था कि स्कार मर चुका होगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। पर तभी वहाँ सभी लकड़बग्घे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कार की दगाबाजी के बारे में पता चल चुका था। तो सभी लोग स्कार पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अब सिम्बा वहाँ का राजा बन जाता है। और फिर कई वर्षों बाद गौरव भूमि वापस से हरी भरी हो जाती है और सिम्बा का एक बेबी भी डाउनलोड हो चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड अगली मूवी कमेंट करें।